प्रिय मित्रों, आप सभी पर देवों की और पितरों की असीम कृपा बरसती रहे। अब यह 2024 का साल समाप्त हो रहा है, तो इस साल पौष माह की कृष्ण पक्ष की सोमवती अमावस्या आ रही है। तो इस सोमवती अमावस्या मीन्स कि सोमवार को ये अमावस्या पड़ रही है और दिन है 30 दिसंबर। पौष माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। तो इस दिन सोमवती अमावस्या, वैसे तो अमावस्या महीने में एक बार आती है और पूर्णिमा भी महीने में एक बार आती है। महीने में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो जब पूर्णमासी हो जाती है उसके बाद प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी के बाद आती है अमावस्या। तो मित्रों, यह जो 30 दिसंबर को जो ये आने वाली है अमावस्या तिथि, तो ये अमावस्या तिथि सोमवार को पड़ने के कारण ये बेहद शुभ मानी जाती है, इसीलिए इसका नाम सोमवती अमावस्या पड़ा है। इस दिन अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए उनका तर्पण करते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त का मतलब है कि सूर्योदय होने से पहले गंगा स्नान करते हैं, सूर्योदय के बाद भी कर सकते हैं। गंगा स्नान करते हैं, स्नान का विशेष महत्व होता है। इस अमावस्या पर स्नान के बाद जल देते हैं, भगवान सूर्यदेव को जल देते हैं। जल देने को अर्घ कहा जाता है, तो भगवान सूर्यदेव को अर्घ देते हैं। और इस दिन दान का विशेष महत्व है। तो इस दिन भोजन, अनाज का दान, अन्न दान, वस्त्र दान और आवश्यकता की चीज़ों का दान करते हैं। इससे हमारे देव और पितर प्रसन्न होते हैं। तो ये हमें छोटे छोटे उपाय इस अमावस्या पर, सोमवती अमावस्या पर कर लेना चाहिए। तो अब ये है कि सोमवती अमावस्या पर एक और उपाय किया जाता है, जो कि अगर हमारे पितर प्रेत योनि में पड़े हुए हैं, निम्न योनि में पड़े हुए हैं, तो गीता के 7वें अध्याय को पढ़ना चाहिए या श्रवण करना चाहिए। और श्रवण करके इस अध्याय के पुण्य को हमें जो है अपने पितरों को समर्पित कर देना चाहिए। तो गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य इस प्रकार से है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर मीन्स द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्यवृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण किया और ना देवताओं का पूजन ही। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, तंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह प्रेत बना। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका वित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूँगा। सांप की योनि में पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पितरों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कहीं। उनमें से मंझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहाँ उसके पिता सर्प योनि धारण
किए थे उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से ही उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहाँ पहुंचकर बांबी में को खोदने आरंभ कर दिया। तब उस बांबी से बड़ा भयानक एक सर्प प्रकट हुआ और वह सर्प बोलता है कि हे मूढ़, तू कौन है? किस लिए आया है? यह बिल क्यों खोद रहा है? किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र कहता है कि मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का स्वर्ण लेने के कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के ही लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र कहता है, पिताजी आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता कहता है, हे बेटा, श्रीमद् भागवत के गीता के अमृतमय सत्यम अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। हे पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराओ। इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ निर्व्यसी और वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मण को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के यह वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञानुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उनमें बांट दिया था, उससे वे पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। अब भगवान शिव जी कहते हैं माँ पार्वती से कि हे पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महत्व बतलाया है, जिसके श्रवण से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार से यह ब्राह्मण जो है प्रेत योनि से और सर्प योनि से छुटकारा प्राप्त किया है, इस प्रकार अपने पूर्वजों के श्राद्ध के लिए अमावस्या के दिन क्या करें कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर, गंगा जी में स्नान करके, भगवान सूर्य को अर्घ्य दे करके और गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करके और भोजन ब्राह्मणों को और अन्यों को भोजन करा करके, वस्त्र दान दे करके, और चूँकि यह अमावस्या सोमवती अमावस्या है, सोमवार के दिन पड़ी है, इसलिए भगवान शिव जी का भी अर्चन और पूजन करना अति आवश्यक है। अपने घर में ही एक छोटा सा मिट्टी का शिवलिंग स्थापित करके उसमें गन्ने के रस से जो है शिवलिंग या गाय के दूध से शिव अर्चन करें। बेलपत्र चढ़ाएं, काले तिल, सफ़ेद फूल इत्यादि से भगवान शिव जी का अर्चन करें और अपने पितरों को और देवों को प्रसन्न करने के लिए श्रीमद् भागवत के गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करके या पढ़ करके इस सारे पुण्य को हम अगर अपने पूर्वजों को समर्पित करते हैं तो हमारे पूर्वज प्रसन्न हो करके हमें फल देते हैं और वरदान देते हैं। इस प्रकार से यह सोमवती अमावस्या है। सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुंडली में कुछ ऐसे अशुभ दोष विद्यमान हैं जिनकी वजह से मनुष्य को जीवन में कामयाबी नहीं मिल पाती है। ऐसे में अगर ऐसा ही एक दोष होता है पितृदोष, जिसके कारण मनुष्य को
भाग्य का साथ नहीं मिलता है, साथ ही जिंदगी भर उसे संघर्ष करना पड़ता है। करियर और व्यापार में बार बार असफलता हाथ लगती है। इस साल पितृपक्ष में करेंगे ये उपाय। पितृदोष शांति के लिए शास्त्रों में पितृपक्ष के 15 दिनों का उल्लेख मिलता है, जिसमें तर्पण और पिंडदान करके अपने पूर्वजों को प्रसन्न किया जाता है। लेकिन ज्योतिष के अनुसार श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ करके भी पितृ ऋण से मुक्ति पाई जाती है। तो इस अध्याय का पाठ करने के नियम क्या हैं? इस प्रकार से बनता है कुंडली में पितृदोष। वैदिक ज्योतिष के अनुसार अगर कुंडली में राहु ग्रह अगर केंद्र स्थानों का त्रिकोण में है और उनकी राशि नीची यानी कि नकारात्मक स्थिति में है तो पितृदोष का निर्माण होता है। अगर राहु का संबंध कुंडली में सूर्य और चंद्र ग्रह से हो तो ऐसे कुंडली में भी पितृदोष बनता है। अगर कुंडली में राहु का संबंध शनि या बृहस्पति से हो तो भी कुंडली में पितृदोष बनता है। राहु अगर द्वितीय या अष्टम भाव में हो तो भी ऐसे में कुंडली में पितृदोष का निर्माण होता है। नवम स्थान में अगर नीच के राहु विराजमान है तो भी पितृदोष लगता है। ये होते हैं पितृदोष के लक्षण। पितृदोष हो तो इंसान के जीवन में कई समस्याएं आती हैं। व्यापार में घाटा होता है, साथ ही कोई असाध्य रोग हो जाना, कई बार बिजनेस का बदलना, संतान होने या संतान के भविष्य की चिंता हमेशा बनी रहना, कोई भी प्लानिंग सफल ना होना, ऐसे कई संकेत हैं जो इशारा करते हैं कुंडली में पितृदोष का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम पितृदोष के छुटकारा पाने के लिए 7वें अध्याय का महत्व 7वें अध्याय के महत्व को पढ़ते हैं या गीता के 7वें अध्याय का अध्ययन करते हैं या श्रवण करते हैं तो महाभारत शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इस गीता का 7वां अध्याय पितृ मुक्ति और मोक्ष से जुड़ा हुआ है। आपको बताएं कि ज्योतिष के अनुसार पितृपक्ष में गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। इस अध्याय का पाठ श्राद्ध में जितना हो सके उतना करने का प्रयास करें। अगर इस अध्याय का पाठ खुद नहीं कर पाए तो किसी योग्य ब्राह्मण से इसका पाठ करा सकते हैं। तो प्रिय दोस्तों, तो इस प्रकार से ये इस वर्ष की 2024 की आखिरी सोमवती अमावस्या है और सोमवार को पड़ने के कारण ये अमावस्या बहुत ही बेहद शुभ होने वाली है। तो इसमें ऐसे छोटे छोटे उपाय अगर हम कर लेते हैं तो हमें हर प्रकार से हमारे ऊपर देव और पितर प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसे में करें इन सोमवती अमावस्या के उपाय, छोटे छोटे उपाय, और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। तो इस प्रकार से करते हैं। इसमें भगवान शिव जी की पूजा अवश्य करें, शिव अर्चन अवश्य करें। जय हो भोले।